जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक लॉन्ग वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी, एक ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई थी। बट आज मुझे शेयर करना था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर इसी चीज़ पे डिस्कस करूं जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, ये कि मासिक धर्म में ठाकुर जी की सेवा कैसे की जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पर, तो उस पे आपको कुछ वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिसमें लोग ये कह देते हैं कि ठाकुर जी की सेवा अगर आप पुत्र समझ के कर रहे हैं तो आप मासिक धर्म में पूजा कर सकते, वो सेवा कर सकते हैं, बस पूजा नहीं करनी होती है। और अगर दूसरी तरफ दूसरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें जिन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़े होते हैं वो कह देते हैं कि नहीं, ये गलत है, नहीं छूना चाहिए, बहुत ही गलत चीज़ है। अभी क्या है कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है। तो देखिए, मैंने जो ठाकुर जी को है वो पुत्र रूप में नहीं मैं सेवा करती हूँ, मैं उनको प्रभु रूप में ही करती हूँ। श्री कृष्ण जी को मैंने अपना गुरु बनाया है, क्योंकि मैंने कोई गुरु नहीं किया। और मेरा मानना है कि ईश्वर से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है, और आप कोई भी गुरु करोगे तो कुछ ना कुछ उनमें फॉल्ट मिलेगा ही। तो मेरे लिए सबसे बड़े गुरु श्री कृष्ण ही हैं, और नारायण भगवान को मैंने हमेशा प्रभु माना था, तो उन्हीं के बेसिस पे ही मैं उनकी सेवा करती हूँ। तो मासिक धर्म के दौरान जितना हो सकता है मैं शुद्धि का ध्यान रखती हूँ। भोग मेरे जो हस्बैंड है वो काम पर जाने से पहले सुबह पूजा कर देते हैं, बट क्योंकि वो ठाकुर जी को नहला नहीं पाते हैं, उनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो जाहिर सी बात है जब तक मैं अशुद्ध रहती हूँ तब तक वो ना नहाते हैं ना उनका श्रृंगार दूसरा होता है। 3 दिन तक उनको टच नहीं कर सकती हूँ, ना मंदिर में जाती हूँ। ये वीडियो भी मेरे हस्बैंड ने ही शूट किया है, क्योंकि ठाकुर जी को मैं 5 टाइम भोग लगाती थी, तो अब वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रसोई में जो खाना बनेगा वो भी अशुद्ध होगा, और दूसरा मेरे हस्बैंड तो होंगे नहीं, तो भोग लगाएगा कौन। तो इसलिए एक पात्र में मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग लगवा देती हूँ, और वही पूरे दिन लगा रहता है। आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हो, वो सस्ता भी पड़ेगा। साथ में जब वो ऑफिस से लौट कर आते हैं शाम को, जब वो दोबारा पूजा करते हैं, तो हम भोग बदलवा देते हैं, और इस तरीके से ठाकुर जी की सेवा 3 दिन तक ऐसे ही चलती है। 3 दिन तक ना तो मैं उनको कोई भोग अर्पित करती हूँ, ना ही मैं उनकी पूजा करती हूँ, ना ही उनको नहलाना हो पाता है, और ना ही उनका श्रृंगार दूसरा हो पाता है। सुलाती नहीं हूँ, क्योंकि सुला दूंगी तो दूसरे दिन उनको नहलाना पड़ेगा ही, तो इसलिए वो मंदिर में एज इट इज़ विराजमान रहते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा श्री कृष्ण जी से बहुत ही गहरा अटैचमेंट है, और मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना रह भी नहीं सकती हूँ, तो दिन भर उनको निहार कर बस दिन भर कुछ ना कुछ मंत्र जाप उनका करती रहती हूँ। मंत्र जाप जैसे उनका नाम लेती रहती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति यही हो जाती है। अब अगर ऐसा हो कि ऐसा कई बार हुआ भी है कि कोई ना हो इस परिस्थिति में मेरी मदद करने वाला, तो उस समय मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता होता है कि मासिक धर्म कब शुरू होने को है, तो उससे पहले ही मैं एक बाउल में ड्राई फ्रूट्स और एक पात्र में गंगा जल को भर के ठाकुर जी के मंदिर में पहले से ही रख देती हूँ। और जब मुझे फील हो जाता है कि अब नहीं कर सकते हैं पूजा, तो मंदिर को अच्छे से साफ करके वहाँ पे सिर्फ ड्राई फ्रूट्स का भोग रख के, जल रख के, गंगा जल रख के छोड़ देती हूँ 3 दिन के लिए, और फिर एज इट इज़ वो वैसे ही रहता है, और मंदिर की लाइट ऑन रहती है। तो इस तरह से होती है मेरे ठाकुर जी की सेवा मासिक धर्म के दौरान। अब जैसे आपके मन में सवाल आ रहा है कि हम अगर मासिक धर्म में पूजा करना चाहें, मतलब उनकी सेवा करना चाहें, छूना चाहें, तो इस पे देखिए मैं एक बहुत ही वैज्ञानिक तौर पे एक बात कहना चाहती हूँ। जब हम मासिक धर्म में होते हैं ना, तो हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि हम हर समय अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, और हमें इमोशनली बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस फील होते हैं, हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमारे अंदर निगेटिव वाइब्स उस टाइम बहुत ज़्यादा एंटर करने लगती हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ को लेकर दुखी रहने लगते हैं, या गुस्सा उस समय हमारे अंदर ज़्यादा होता है। तो ऐसी निगेटिव परिस्थिति में हम जो भी भोग बनाएंगे, जो भी उन्हें लगाएंगे, वो भी निगेटिव होगा। तो बेटर होगा कि आप उस बीच ठाकुर जी को ना ही सेवा करें तो अच्छा है। इसका एक हल और मैं आप लोगों को दे रही हूँ। ठाकुर जी के पास जो है ना, एक गौ माता ज़रूर विराजित कीजिए, कि जैसे आपको मन में आ रहा है कि अरे मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे ठाकुर जी भूखे होंगे, तो वो गौ माता जो है उनका ऑलरेडी पेट भरेंगी अगर ठाकुर जी को भूख लगेगी। इस तरह से आप मासिक धर्म में ठाकुर जी की पूजा कीजिए, और मन में किसी तरीके का कोई संकोच ना रखिए। कोशिश यही कीजिए कि शुद्धि बनी रहे, क्योंकि वो नारायण के स्वरूप है, और नारायण भगवान को जब हम अशुद्धि से टच करते हैं ना, तो अक्सर गुरु भगवान नाराज हो जाते हैं, यानी बृहस्पति देव। तो जैसे कि शबरी ने जब राम जी को जूठे बेर खिलाए थे, तो राम जी ने तो खा लिए थे, मगर उस समय लक्ष्मण जी नाराज हो गए थे।
तो हमें किसी को नाराज नहीं करना है, सबको खुश रख के ही चलना है, ठीक है। तो ऐसे सेवा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दिन अगर आप इस तरह से कर लेंगे, प्रभु से कह दीजिए कि प्रभु 3 दिन हम इतनी सेवा कर सकते हैं, इसे स्वीकार करिए, प्रभु हंसते हंसते स्वीकार करेंगे, है ना। अब जैसा कि मैं वीडियो के एंड में कहती हूँ कि अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो किसी की सेवा या ठाकुर जी की सेवा कैसे करेंगे। तो ऐसे समय में तो अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखिए, ठीक है, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव ये है कि जब हेल्थ गिरती है तो कोई साथ नहीं देता है। तो बेटर है कि अपने हेल्थ पे पहले फोकस कीजिए और 3 दिन बाद शुद्ध होने के बाद अपने ठाकुर जी की फिर से उसी रूटीन से सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए और जैसे पूजा पाठ करते हैं वैसे ही कीजिए। हरे कृष्णा।